हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। कैसे कभी-कभी पार्क में पड़ी हुई कोई भी खूबसूरत चीज़ घर पे लाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये चीज़ें आज आपको पता चलेंगी हमारी इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आ रही है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो कहानी आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे बताया है मिसेस सुरभि ने। सुरभि जो गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं, सुरभि ने बताया कि उनके कज़िन ब्रदर जो उनकी ही गली में रहते हैं और उनके कज़िन ब्रदर की जो वाइफ़ हैं और उनकी वाइफ़ का नाम है ज्योति और उनकी जो एक छोटी बिटिया है, जो अभी 5 साल की है, उसका नाम है परी। सुरभि ने बताया कि उनके जो कज़िन ब्रदर हैं, वो भाई जॉब करते हैं और जो उनकी भाभी हैं वो हाउसवाइफ हैं और उनकी जो बच्ची है परी, वो अभी रिसेंटली स्कूल जाना स्टार्ट किया है। इनका परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, जॉब अच्छी चल रही थी, परिवार में अच्छी खासी खुशियाँ थी। और सुरभि ने बताया कि एक दिन क्या होता है कि उनकी जो भाभी हैं, वो अपनी बिटिया को लेके स्कूल के बाद, स्कूल से जब बिटिया को लेके आती हैं, उसके बाद वो पार्क में चली जाती हैं थोड़ा बैठने के लिए। तो जब वो पार्क में एक बेंच पे बैठती हैं, बेंच के पास में ही उन्हें एक बहुत सुंदर सी डॉल, जो लगभग 2 फीट लंबी होती है, मतलब देखा जाए तो बहुत प्यारी गुड़िया थी और देखने में भी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी वो कि वो उन्हें उठाए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और बेंच पे रख दिया। वो गुड़िया देख के उनकी जो बिटिया है, वो बहुत खुश हो गई और उसके साथ खेलने लगी। सुरभि ने बताया कि उनकी भाभी ने सोचा कि शायद ये गुड़िया किसी की रह गई है, तो पार्क में कोई भी आएगा तो उसे ये गुड़िया दे देंगी। उन्होंने 2-3 घंटे पार्क में वेट किया, जो वो बैठी, तब तक कोई भी उस गुड़िया को लेने के लिए नहीं आता है। क्या होता है कि इधर इस गुड़िया के साथ इनकी बिटिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसके साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो इस गुड़िया को घर ले चलते हैं। वो उनकी जो भाभी हैं, वो उस गुड़िया को अपने घर लेके आ जाती हैं। घर लेके आने के बाद में क्या हुआ कि जो उनकी बिटिया रेगुलर स्कूल जाती थी, अब कभी-कभी मतलब स्कूल गुड़िया के साथ खेलने की वजह से स्कूल जाना मतलब मना कर देती, स्कूल जाने के बहाने करती, मम्मी को बोलती कि नहीं मुझे खेलना है, स्कूल नहीं जाना है। और क्या हुआ कि उनकी भाभी ने बताया कि रात में भी उनकी जो बिटिया है परी, वो बेड पे भी उस गुड़िया को अपने साथ लिटा के मतलब सोती। इतना ज़्यादा उस गुड़िया के साथ वो प्यार करने लगी। आगे एक दिन क्या होता है, उनकी भाभी देखती हैं, उनकी भाभी जब किचन में काम कर रही थी और उनकी बिटिया अंदर रूम में खेल रही थी। तो रूम में देखा कि उनकी जो बिटिया है वो मतलब बात कर रही है किसी से, जैसे कि नॉर्मल बात करते हैं अपनी आवाज़ में, वही जो अपनी बच्चियों की तोतली आवाज़ होती है, ऐसे बात कर रही है। बात करते करते जब काफ़ी देर हो गई, वो हंस रही है, मतलब हंसते हंसते जैसे चिल्लाते हैं बच्चे खेलते खेलते, इस प्रकार से वो प्रॉपर बात कर रही है। तो उनकी मम्मी ने सोचा कि किससे बात कर रही है। वो जब जाके रूम में देखती हैं तो वो देखती हैं कि वो जो गुड़िया है, गुड़िया के साथ खेल रही है। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, उन्होंने आवाज़ दिया अपनी बिटिया को, परी कुछ खाना बेटा, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, कोई जवाब नहीं, बस वो खेल में ही मस्त रहती है। उस सुरभि ने बताया कि जो परी थी, परी उस गुड़िया को लेके इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि खाना-पीना मतलब सब कुछ उसी के साथ करना। परी उस गुड़िया को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती। इस चीज़ से परेशान होके जो भाभी हैं, उस गुड़िया को कई बार मतलब एक बार तो उन्होंने बताया कि उस गुड़िया को उन्होंने अंदर वार्डरोब में रख दिया। जब वार्डरोब में रखा, 1 घंटे के बाद वो देखती हैं कि वो जो परी है, वो उस गुड़िया के साथ खेल रही है। उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब उन्होंने वो वार्डरोब में रख दिया था, तो वो गुड़िया बाहर कैसे आई? तो मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता। इसके बाद उन्होंने कई बार इस प्रकार से कोशिश की कि उस गुड़िया को ऐसी जगह रखें जहाँ पे उनकी जो बच्ची है, जो 5 साल की है, वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। लेकिन इसके बावजूद भी वो पता नहीं कैसे
हर बार वो जो गुड़िया है वो उनकी बच्ची के पास आ जाती और बच्ची उसके साथ घंटों खेलती रहती। मतलब ना तो उसे खाने की लिए बोलती, ना दूध पीने के लिए, मतलब कुछ बोलती नहीं, केवल वो उस गुड़िया के साथ खेलती रहती। तो इस चीज़ से एक दिन जब वो उन्होंने खाना नहीं खाया और उस गुड़िया के साथ बराबर उनकी बच्ची मतलब खेल रही थी, तो परेशान होके अपनी बच्ची के पास पहुँचती हैं और बड़ी गुस्से में उसके ऊपर हाथ रखती हैं और बोलती है चलो खाना खा लो। मतलब बच्चे के ऊपर थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है ना, जैसे वो खाना नहीं खाते हैं, उसे आवाज़ देते हैं। तो वो उस प्रकार से जब उसे बोलती हैं तो क्या होता है कि वो जो बच्ची होती है, बड़ी ज़ोर से उन्हें धक्का मारती है। इतनी छोटी बच्ची उन्हें इतनी ज़ोर से धक्का मारती है कि उन्हें लगता है कि इतनी छोटी बच्ची इतनी ज़ोर से धक्का मार ही नहीं सकती, कि वो उछल के दूर गिर जाती हैं। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और क्या करती हैं कि वो सीधा उठती हैं और घर के बाहर चली जाती हैं। बाहर जाने के बाद वो डर गई थी बहुत ज़्यादा, उन्हें डर लग रहा था कि पक्का कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटी है जो उनकी बच्ची के ऊपर आ गई है। तो इस वजह से वो क्या करती हैं कि वो सीधा अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती हैं और हस्बैंड को बोलती हैं कि आप ना तुरंत घर आ जाओ। जब उनके हस्बैंड घर आते हैं, घर आने पे वो अपनी बिटिया के साथ की सारी चीज़ें बता देती हैं कि मतलब कैसे वो एक गुड़िया मिलती है, कई बार उन्होंने गुड़िया को छिपाया, इसके बावजूद भी वो कैसे उस बिटिया के पास पहुँच जाती है। तो हस्बैंड बोलते हैं, "पता नहीं तुम्हें भ्रम हो रहा होगा, ऐसे थोड़ी है, चलो मैं देखता हूँ।" हस्बैंड आते हैं। हस्बैंड जब आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बिटिया अभी भी उस गुड़िया के साथ खेल रही है और जो गुड़िया है उसका जो चेहरा है वो दीवार की तरफ है और उसके पीछे उनकी बिटिया बैठी हुई है। हस्बैंड आते हैं, अपनी बच्ची को, परी को आवाज़ देते हैं। जैसे ही वो आवाज़ देते हैं, बिटिया बड़े प्यार से उनकी तरफ देखती है और भाग के उनके गले लग जाती है और वो अपनी बच्ची को उठा के कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी पीछे से उनकी जो वाइफ़ है वो आती हैं और जब वो उस गुड़िया की तरफ देखती हैं तो गुड़िया की जो पीठ थी वो उनकी तरफ थी और तभी वो देखती हैं कि कैसे उस गुड़िया का जो चेहरा था वो 180 डिग्री घूमता है और 180 डिग्री घूम के उनकी तरफ बड़े ही क्रीपी स्माइल करता है। ये चीज़ देख के जो उनकी भाभी हैं, वो एकदम डर के चीखने लगती हैं, मतलब चिल्ला जाती हैं और उनकी चीख की वजह से उनके जो भैया हैं वो डर जाते हैं और एकदम पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? तो उन्होंने बताया कि देखो कैसे जो ये डॉल है, ये मतलब रिएक्ट कर रही है, देखो ये स्माइल कर रही है। लेकिन जब वो भैया उसकी तरफ पलट के देखते हैं डॉल की तरफ, तो वो जो डॉल थी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। तो भैया बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसे ही कुछ इल्यूज़न हो रहा है, ये डॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भाभी बोलती हैं कि आप एक काम करो, इस डॉल को ना आप कहीं बाहर फेंक आओ। तो बोले ठीक है, सुबह मैं ऑफ़िस जाऊँगा और इस डॉल को साथ लेके जाऊँगा, तब मैं रास्ते में फेंक दूँगा। तो भैया सुबह उठते हैं। रात में भी जो परी थी वो डॉल को साथ में लेके ही सोती है। सुबह जब भैया उठते हैं, ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, वो डॉल को अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में एक नहर पड़ती थी, बीच नहर में उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद अपने ऑफ़िस चले जाते हैं। इधर जो इनकी भाभी थी सुरभि की, वो अपनी बच्ची को स्कूल ले जाती हैं। स्कूल से जब वो उनको लेके आती हैं 2 ढाई बजे, तो उसके बाद उसे खाना खिलाती हैं। खाना खिलाने के बाद अपना काम करने लगती हैं। इसके बाद वो क्या देखती हैं, दोबारा से अपने कमरे में बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँस रही है, मतलब ताली बजा रही है, जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं। तो ये चीज़ देख के उनकी भाभी थोड़ी-सी मतलब डरी तो थी ही, तो उन्होंने देखा कि मतलब ऐसे कैसे मतलब खेल रही है। तो जब वो उस कमरे में बाहर आईं और बाहर से उन्होंने देखा कि जो वो गुड़िया थी, गुड़िया छत पे उल्टी लटक रही थी और उसका जो हाथ था वो नीचे की तरफ था और उनकी जो बिटिया थी, बिटिया उछल-उछल के उसके हाथ को छूने की कोशिश कर रही थी और इसी चीज़ से खुश होके उनकी गुड़िया खुशी-खुशी में चिल्ला रही थी। ये चीज़ देख के जो परी की मम्मी है वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और डर के सीधा अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती हैं। हस्बैंड को जो भी सारी चीज़ें उन्होंने देखी अपनी आँखों से वो बता देती हैं। ये चीज़ सुन के जो उनके हस्बैंड हैं वो भी काफ़ी डर जाते हैं और बोलते हैं मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और वो ऑफ़िस से फटाफट घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में जब वो घर के अंदर आते हैं, क्योंकि उनकी जो वाइफ़ है वो घर के बाहर ही वेट कर रही थी। दोनों लोग जब घर के अंदर आते हैं, घर के अंदर आने के बाद जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें ना घर के अंदर आते ही अपने बच्चे की हँसने की
मतलब चिल्लाने की, इस टाइप से जैसे बच्चे खेलते हैं ज़ोर-ज़ोर से, उस टाइप की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। और वो उस रूम की तरफ जाते हैं। जब वो उस रूम की तरफ जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो वो गुड़िया है, गुड़िया का साइज़ पहले से ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा था। गुड़िया अपने हाथों में उस बच्ची को ऊपर उछाल रही है, जो बच्ची ऐसा लग रहा है जैसे जाके ऊपर छत से टकरा जाएगी, और उसके बाद वो फिर नीचे आ रही है, बार-बार वो ऊपर उछाल रही है, और ऊपर उछलते-उछलते बच्ची बहुत ज़ोर से खिलखिला के हँस रही है, साथ-साथ में गुड़िया भी हँस रही है। मतलब ऐसा नज़ारा देख के जो उनके हस्बैंड हैं, बिल्कुल ये समझ लो कि डर गए, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने इसके बाद अपनी बच्ची को आवाज़ दी, परी, परी, लेकिन बच्ची तो जैसे कि कुछ सुन ही नहीं रही थी। इसके बाद वो अंदर जाते हैं, और जैसे ही अंदर जाके बिटिया को पकड़ते हैं, पकड़ते ही क्या होता है कि वो जो गुड़िया है, वो गुड़िया एकदम से इनके ऊपर हमला कर देती है। और हमला करने में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि उस गुड़िया के हाथ, जो बिल्कुल प्लास्टिक के बने हैं, वो हाथों में नाखून निकल आए हैं, और बिल्कुल उसके चेहरे पे खरोंच के निशान आ जाते हैं। ये चीज़ देख के वो चीख के बाहर को भागते हैं। बाहर भागने के बाद में उनकी जो बिटिया है परी, वो उसी रूम में रह जाती है, और वो फटाफट एक जो गुरुजी हैं उन्हें फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाने के बाद गुरुजी इनके घर पे आते हैं। घर पे जब गुरुजी आ गए, तो उनकी भाभी ने बताया कि गुरुजी को उन्होंने सारी चीज़ें बताई। मतलब उन्होंने ये बताया कि कैसे वो गुड़िया उन्हें एक पार्क से मिलती है, पार्क से मिलने के बाद कैसे कई बार उन्होंने गुड़िया को छिपाया, इसके बावजूद भी गुड़िया उनकी बिटिया के साथ खेलती है। कैसे उन्होंने उस गुड़िया को नहर में फेंक दिया, इसके बाद भी वो गुड़िया कैसे उनके घर पे आ गई। तो उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, कैसे इस गुड़िया से छुटकारा पाएँ। तो गुरुजी जब उनकी सारी चीज़ें ये सुनते हैं, तो वो बोलते हैं कि कहाँ है आपकी बिटिया, कहाँ है और गुड़िया कहाँ है? तो बोलते हैं कि वो दोनों लोग अंदर कमरे में हैं, और गुरुजी को उस कमरे की तरफ लेके जाते हैं। गुरुजी जब अंदर कमरे की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि अभी भी वो दोनों बच्चे बिल्कुल तल्लीनता, मतलब मगन होके खेल रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब चिंता ही नहीं है। बच्ची सुबह से खेल रही है और खाने के लिए मतलब कुछ माँगा ही नहीं। नहीं तो बच्चों को हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। बाबा जी अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद में जैसे ही वो गुड़िया के सामने बैठते हैं, और गुड़िया के सामने बैठने के बाद वो कुछ मंत्र वगैरह करते हैं, तो देखते हैं कि वो जो गुड़िया थी, वो गुड़िया एकदम से हंसना बंद कर देती है, और उसके मुंह से बड़ी खतरनाक आवाज़ निकलती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा जी भी सोचते हैं कि मतलब ये क्या, मतलब सिंपल सी बात है, बाबा जी भी डर गए थे। लेकिन बाबा जी अपने तंत्र मंत्र से, मतलब मंत्र वगैरह बहुत ज़्यादा वो करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और जो गुड़िया है उसके ऊपर कुछ पानी वगैरह पड़ के फेंकते हैं। तो जो गुड़िया है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। उसके बाद बाबा जी बोलते हैं, कुछ सामान वगैरह बताते हैं कि यज्ञ वगैरह, मतलब जो हवन वगैरह इन्हें करना था, कि आप को वो सारा सामान बताते हैं। तो वो सामान फटाफट लेके आते हैं। सामान लेने के बाद गुरुजी कुछ विधि क्रिया वगैरह करते हैं, और उस क्रिया से उस गुड़िया को ख़त्म करते हैं। मतलब उस क्रिया में क्या होता है कि जो बाबा जी हैं, वो प्रॉपर क्रिया में उस जो हवन वगैरह करते हैं, उस हवन में उस गुड़िया को डालते हैं, और वहाँ से उसको जला के भस्म करते हैं। उसके बाद बाबा जी ने बताया कि वो जो गुड़िया थी, वो गुड़िया के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा थी, जो आज से नहीं थी, वो सालों से उस गुड़िया के अंदर थी, और वो बचपन में ही एक मतलब अकस्मित मृत्यु हो गई थी उस बच्ची की, जिसकी वजह से वो गुड़िया के अंदर ही, वो उसकी गुड़िया जो है ना फेवरेट डॉल थी उस बच्ची की, और गुड़िया के साथ ही उसकी एक एक्सीडेंट में अकस्मित मौत हो गई थी, और गुड़िया भी उसके साथ में थी। तभी से वो जो उसकी आत्मा है उस गुड़िया के अंदर थी, और हमेशा उसे बस बचपन में खेलने का शौक था, और तभी से वो गुड़िया के अंदर ही उसने अपना वास बना रखा था। इसके बाद गुरुजी ने क्रिया वगैरह करके परी को और उस घर को शुद्ध वगैरह किया, काफ़ी सारी चीज़ें चली, और फिर गुरुजी हफ्ते में एक बार मतलब उनसे कुछ क्रिया वगैरह करवाते हैं अपने घर के लिए। अब जाके उनके घर में शांति है, परी भी नॉर्मल हो गई है,
और उनके घर में भी अब उस गुड़िया का कोई भी नामो निशान नहीं है। दोस्तों, तो कई बार इस प्रकार से जब भी हम कोई भी चीज़ बाहर से लेके आते हैं, बिना सोचे समझे, हमारे लिए कितनी घातक, कितनी खतरनाक हो सकती है, ये चीज़ें हमें होने के बाद ही पता चलता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी कोई भी खूबसूरत चीज़ बिना सोचे समझे अपने घर में ऐसे लेके मत आएँ और ना ही अपने बच्चों को दें। तो दोस्तों, इस प्रकार की और भी सच्ची डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।